अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। नोवेज अल्टीमेट सेट। नोवेज अल्टीमेट की जो हमारी रेंज है, इसमें नाइट क्रीम, डे क्रीम, इसमें हमारे साथ है सीरम और आई क्रीम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी की भी एज या साइंस ऑफ एज आईज से ज़ाहिर होती हैं। हमारे पास आई क्रीम मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद होता है, हम जिसको डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ सुप्रीम क्लेंजिंग जेल। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको यूथफुल स्किन के साथ साथ टाइट और हेल्दी स्किन देगी। अब हम इसकी बात करते हैं, ऐसी कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को टाइट, लिफ्ट अप, हेल्दी और एज से 8 से 10 साल कम उम्र दिखाते हैं। इसको स्टार्ट किए हुए मुझे भी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, जबकि अल्टीमेट लिफ्ट आई क्रीम जो है वो मुझे यूज़ करते हुए कोई 4 इयर्स हो चुके हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपकी आई एरिया बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है, या कहते हैं लाइनर आप बहुत अच्छा लगाती हैं, जबकि लाइनर में मैं अभी तक एक्सपर्ट नहीं हो सकी हूँ, कभी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है, आई क्रीम से जो हुडी आइज़ होती हैं या थोड़ी सी पफ़ी आइज़ होती हैं या रिंकल्ड आइज़ होती हैं, वो इतनी अच्छी हो जाती हैं कि लाइनर स्मूथली लगता है। तो जो ख़ास इंग्रेडिएंट है उसके अंदर वो है स्पार्टो लिफ्ट, या आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जो स्पार्टो लिफ्ट है, बेसिकली लिफ्ट से आप समझ गए होंगे स्किन को लिफ्ट अप करना। और स्पार्टो लिफ्ट ऐसा हर्ब है जो यूज़ हुआ है, पेटेंट टेक्नोलॉजी है ओरिफ्लेम की, जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई और उसको एक्सपीरियंस किया 7 इयर्स तक नए लोगों पर, या कह लें वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया। जब मैक्सिमम रिजल्ट आ गए तो इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया और एशिया एंड यूरोप तमाम जगहों पर ये इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इसमें कोलेजन को यूज़ किया गया है कि रिंकल्स को ना सिर्फ ठीक किया जाए बल्कि रोका रखा जाए, यानी कि नहीं आना दिया जाए, दोबारा से वो ना आए। जब वो स्किन को स्टिल करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया गया तो इसके अंदर कोलेजन को यूज़ किया गया। ये कहाँ से इस्तेमाल हो रहे हैं? कोलेजन बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों से लिए जा सकते हैं। नॉर्मल मार्केट में मिलने वाली चीज़ों में डेड ह्यूमन का या एनिमल का प्लेसेंटा यूज़ होता है, क्योंकि कोलेजन में बहुत ज़्यादा तादाद में ये चीज़ है कि वो आपकी स्किन को रीजनरेट करती है। जबकि ओरिफ्लेम कोलेजन कहाँ से ले रहा है? प्लांट स्टेम सेल में से। ये चीज़ हलाल है और आप लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी दरख्त जो है आप कह ले तने में से इसको लिया जाता है, ये इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ताकि हलाल इंग्रेडिएंट मिले हमारी ख़वातीन और मर्द हजरात को। तो कोशिश कीजिए कभी भी एंटी एजिंग की तरफ जाएं तो उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसको ज़रूर देखें कि कोलेजन कहाँ से लिया गया है और इसके कौन कौन से बेनिफिट या साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। तो जब आप ओरिफ्लेम पे आते हैं तो ये 100% गारंटीड है कि ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है और साथ साथ हलाल प्रोडक्ट्स आपको दी जाएंगी। तो इसमें ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। इसके अलावा लिकोराइट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ हुआ है, जो कि आपके स्किन को वाइटनिंग की तरफ लेकर आता है, ब्राइटनिंग की तरफ। हम पठान जैसा गोरा होने का दावा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हम आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि आपकी स्किन का इवन टोन हो जाएगा। जैसे कि कुछ ख़वातीन के पैची स्किन होती है, फोरहेड या जॉ एरिया, लिप एरिया या नोज़ या नेक, ये अनइवन होता है। हमारी ये प्रोडक्ट्स आपको इवन लुक देंगी। अब ख़ास बात ये जानते हैं कि इन सारी प्रोडक्ट को एक साथ यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और बारी बारी लेने से क्या लेट रिजल्ट्स आते हैं। कई लोग कहते हैं हम 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं चीज़ें स्किप कर रहे होते हैं, या फिर एक चीज़ लेते हैं दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं, कंटिन्यूस तीनों चारों चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, या बजट की वजह से, या फिर जो भी सेल पर आएगा हम ले लेंगे। मैं इसमें आपको ख़ास बात बताऊं कि अगर आप आई क्रीम और डे क्रीम, सीरम, स्क्रब, मास्क और ये क्लिंजर को एक साथ से यूज़ करना शुरू करेंगे तो एक साथ से आपकी जो है स्किन में रिकवरी आएगी। आज के जो फेशियल में हम आपको ट्रीटमेंट दिखाएंगे उसमें ऐसे स्टेप्स दिखाएंगे कि आपकी क्रीम उसको सपोर्ट करेगी।
नॉर्मली हम डेली रूटीन में जब हम अपनी एंटी एजिंग लगाएंगे तो ये काम उसी तरह होगा कि लिफ्टिंग की क्रीम आपकी स्किन को लिफ्ट करेगी, लेकिन जब आप लिफ्टिंग फेशियल्स के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो डबल ट्रिपल टाइम इसके रिजल्ट्स बेहतर आना शुरू होंगे। तो आज के सेशन को हम बाकायदा आगाज़ भी करते हैं और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी से अपने उन फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लें कि जो चाहते हैं अच्छे और एडवांस स्टेप्स को सीखना। तो आप सबकी भरपूर तालियों में, जो कि आप वहाँ बजा रहे होंगे, हमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी, लेकिन हम यहाँ पर जो है आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे। हम अपनी भरपूर तालियों में यहाँ पर इनवाइट करते हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी डायरेक्टर और बहुत ही अच्छी हमारी ब्यूटिशियन, जिन्होंने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को लेके बहुत एक्सपीरियंस किया और जब उनको स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स दी गई तो अब थोड़ा कॉन्शियस ज़रूर थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो अब वो सिर्फ और सिर्फ ओरिफ्लेम को प्रमोट करती हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है मुबीन ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच शायमा, इतना अच्छा तारुफ करवाने के लिए कि बस वहाँ से यहाँ तक आने में ही जो है ना वो खुशी से दिल बाग बाग हो गया है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जितने ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी रात से ही, क्योंकि हमारा एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स माशाल्लाह से स्टार्ट होने जा रहा है आज और यकीनन हम सभी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और आप लोग भी रात से ही सोच रहे होंगे कल क्या होने वाला है और हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो बहुत सारी डिटेल आप लोगों के स्पॉन्सर, मैनेजर एंड डायरेक्टर्स के थ्रू आपको मिल गई होगी और आज आप उस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम शायमा कि उन्होंने इतनी सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी बहुत आसान और सादा अल्फाज में, क्योंकि जो ओरिफ्लेम प्रोडक्ट है नो डाउट उसकी जो फॉर्मुलेशन है, उसकी जो काम है, जिस तरह से कि उसके रिज़ल्ट हैं, उसके लिए हम जितना भी बयान करें उतना ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उसके अमेजिंग रिज़ल्ट मैं ख़ुद 6 साल से देख रही हूँ और मैं ख़ुद उसकी जीती जागती सबूत हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद एंटी एजिंग प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ और अपनी एज से कुछ साल कम दिखने की जो खुशी है वो मुझे मज़ीद कुछ साल कम की तरफ ले जाती है और दिली और दिमागी तौर पे मुझे और जो है वो यंगस्टर्स में शामिल कर देती है। तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी ख़वातीन के लिए और क्या होगी और वो क्या एंजॉय करेंगी इस चीज़ को कि वाकई हम यंग दिखें। तो आज हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे वो मैजिकल स्टेप्स जिनके थ्रू आप इस प्रोडक्ट को मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मज़ीद इसके काम को बेहतर बना सकते हैं और अपनी स्किन को मज़ीद यंगर लुक दे सकते हैं। उससे पहले, क्योंकि हमारा ये एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स है, तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख के ही अपने क्लाइंट के पास जाना है, ताकि क्लाइंट को हमारे पास से कुछ भीनी भीनी सी खुशबू आए, हमने अच्छे तरीके से बात लिया हुआ हो, कोई परफ्यूम, रोल ऑन वगैरह हमने अप्लाई किया हुआ हो, हमारे हाथ साफ़ हो, हमारे नेल्स बिल्कुल अच्छे से फाइल हुए हुए हों, क्योंकि हम फेशियल्स करने जा रहे हैं। तो अगर कहीं से भी हमारा नेल थोड़ा सा भी कोई कट शट हुआ हुआ है तो वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को निशान बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें इस चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखना है कि हमें प्रोफेशनल दिखना है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मुंसलिक होकर उसका ही डेमो देने या उसका फेशियल करने अपने क्लाइंट के पास खड़े हो रहे हैं। तो प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए आपके पास। क्लाइंट के लिए टॉवल होना चाहिए, बैंड होने चाहिए, फेशियल्स बैंड होने चाहिए, आप खुद प्रॉपर साफ़ सुथरे हों, आपके सारे टूल्स साफ़ सुथरे हों, ताकि हाइजीन का ख्याल रखते हुए और जिस तरह का आजकल का सारा वायरस का सिलसिला है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जब आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो क्या होगा कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा, उसका आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो उसके ऊपर इतना कोई अच्छा पड़ेगा कि वो हमेशा आपके पास ही आना चाहेगा। और जब फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जब आप यूज़ की जाने वाली प्रोडक्ट है उसकी खुशबू, उसकी क्वांटिटी और आपके स्टेप्स वो उसके साथ साथ एक अमेजिंग रिजल्ट उसको दे रहे होंगे, तो फिर तो जी बल्ले बल्ले हो जाएगी क्लाइंट की और उसने फिर आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है। नंबर 2, आपके पास जो भी, जैसे हम पहले फेशियल्स कर रहे होते थे तो बहुत सारी जगह देखा है कि अब खैर अवेयरनेस भी आ गई है कि अपना अपना स्पंज खुद लोग यूज़ लेकर जा रहे होते हैं सैलून्स में भी,
तो अब स्पंज की जगह अगर आप चाहें तो कॉटन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कॉटन पैड्स यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट वेट टिश्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्पंज ही यूज़ करना है कि नहीं जी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सफाई कर देता है फेशियल्स की क्रीम वगैरह की, तो फिर आपने हर किसी का अलग अलग स्पंज बनाकर रखना है और फिर उनको कहना है कि ये आपका स्पंज है, आप इसको अपने साथ ले जाओ, नेक्स्ट टाइम आपने इसको ही यूज़ करना है। तो इस तरह भी बहुत ज़्यादा केयर के साथ ही हमें ट्रीटमेंट्स देने हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट्स की। बहुत सारी जगह ये सवाल आता है, ख़ास तौर पे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। लास्ट हमारा जो ब्यूटिशियन कोर्स हुआ था वो क्लिफ्टन में हुआ था और उसको तकरीबन 1-1.5 साल से ज़्यादा कर्सा हो गया, और इस 1-1.5 साल में नए लोग ज्वाइन हुए और बहुत सारी नई चीज़ें। तो अगेन उस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि हमारे जो सेट्स हैं जिसके अंदर नोवेज के सेट्स ख़ास तौर पर एंटी एजिंग की रेंज में शामिल होते हैं, हमारे ट्रीटमेंट बेस्ड सेट्स हैं। हम इससे वीकली 15 डेज और मंथली ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, और हम उसको बाउंड कर सकते हैं कि उसको रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी और फौरी रिजल्ट के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन एजिंग एक ऐसी चीज़ है जो फौरी तौर पे रिजल्ट आपके पास नहीं आ सकता, उसमें आपको स्लो प्रोसेस लेकर चलना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हमारे जितने भी सेट्स हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेट लिफ्ट भी मौजूद है, कोलेजन भी मौजूद है, हमारे पास ब्राइट सब्लाइम भी है और मेंस सेट भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपने इस सेट के ट्रीटमेंट उनको इस तरीके से देने हैं कि वो पर्सनल यूज़ भी करें, और आप उनको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो महीने में 15 दिन में 1 सिटिंग ज़रूर दें। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनके लिए पॉसिबल है आपके पास आना या आपकी और उनकी गैदरिंग होना पॉसिबल है, तो फिर वीकली सिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जो फेशियल स्टेप्स हैं, जैसे कि आपने योगा के बारे में सुना है, जैसे मैम शायमा ने भी कहा कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने फेस के फीचर्स को और अपनी स्किन को यंग रख सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी ऐड हो तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। योगा हमारे यहाँ भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, या ख़वातीन नहीं कर पाती हैं, या उसको अभी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही हैं। लेकिन फेशियल्स जैसी चीज़ को सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं और करना भी पसंद करते हैं। तो अगर वीकली वो फेशियल स्टेप्स जो एंटी एजिंग फेशियल स्टेप्स हैं जिनसे कि आपकी एजिंग कंट्रोल में आ सकती है, अगर वो वीकली सिटिंग्स आपके पास आके लेना स्टार्ट होंगे, तो फिर आपको और आपके क्लाइंट को ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इसलिए ज़्यादा इजाफा होगा कि आपका एक क्लाइंट जब मुस्तकिल आपके पास 6 या 8 महीने जुड़ा रहेगा, वो डेली बेसिस पे भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होगा, वीकली या मंथली आपसे सिटिंग ले रहा होगा, तो उसके जो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं वो आपके पास आपको दिख रहे होंगे, और फिर आप नेक्स्ट क्लाइंट को मज़ीद कॉन्फिडेंस के साथ उन रिजल्ट्स की एग्जाम्पल देते हुए उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अभी हम इस स्टेप्स और इस फेशियल के बाद आपको अपनी एक ऐसी मेंबर से भी मिलवाएंगे जिन्होंने आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले एंटी एजिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू किया, वीकली एंड फिर मंथली सिटिंग लेना स्टार्ट की, और माशाल्लाह उनके पास जो उनकी स्किन के ऊपर अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख चुके हैं और सबको ही पता है कि हम बड़े कोई दिल से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ और मेंबर भी ऐसे नज़र आए जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं सही तरीके से, पूरे रूटीन को वीकली फेशियल ट्रीटमेंट्स के साथ, तो उनके पास क्या रिजल्ट हैं वो भी हम आपके साथ शो करेंगे। तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल मज़ीद बढ़ेगा, और जब आपको होमवर्क में इन प्रोडक्ट्स को बाय करना पड़ेगा तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि हाय अल्लाह इतने सारे पैसों की प्रोडक्ट ले लिए। क्योंकि जब आप लोग रिजल्ट देख लेंगे, उसकी कीमत, उसकी कीमती होने का एहसास आपको हो जाएगा, तो फिर पैसे मायने नहीं रखते हैं। चलें तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने फेशियल ट्रीटमेंट का, क्योंकि हम इसको खाली फेशियल का नाम नहीं देते, हम इसे ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को ट्रीट कर रहा होता है। और वो प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे एजिंग वाला वो प्रॉब्लम जो हर खातून को बुरा लगता है, बल्कि मर्द हजरात को भी बुरा लगता है, क्योंकि बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, दिल से भी और स्किन से भी सब जवान होना ही चाहते हैं। हम उसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉडल का तारुफ करवा दूं। मॉडल आप मुस्कुरा लें, बेचारी इतनी देर से सीरियस बैठी हुई है। हमारे पास हैं हमारी ही मेंबर फरहत फ़हीम, और ये आज हमें मॉडल की सूरत में अवेलेबल हो गई हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच फरहत कि आपने
अपना प्यारा सा मुंह हमें दिया। अगर आप देखें तो फरहत ने अभी एंटी एजिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू नहीं किया है, ये बेसिक प्रोडक्ट का यूज़ इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह इस फेशियल के बाद ये भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट का स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इनकी फेस पर देखेंगे तो लाइंस भी आपको नज़र आ रही होंगी, अनइवन स्किन भी नज़र आ रही है, स्किन पे सैगिंग भी है क्योंकि फरहत भी 45 प्लस ही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एज में आना स्टार्ट हो जाती हैं। एजिंग जो है वो आपकी लैफिंग लाइन यानी कि जो मुस्कुराहट की लाइन होती है ये ढलकना स्टार्ट हो जाती है। आपका जो आई एरिया है आईब्रोज का वो लटकना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो फॉरहेड है यहाँ बहुत ज़्यादा लाइंस आने लगती हैं और आपके जो क्रो फीड्स हैं, आपकी जो आंखों का साइड का एरिया यहाँ बारीक बारीक लाइनें बनने लगती हैं। तो आपकी जो स्किन है वो एजिंग दिखाना स्टार्ट हो जाती है और जब एजिंग दिखाना स्टार्ट हो जाती है तो मीन्स कि अब आपके पास सैगिंग आ गई है, स्किन लटकना शुरू हो गई है। उस वक्त आपको जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी होती है वो हमारे पास है नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट और अभी मैं यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये सेट जो हम डेली यूज़ करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्लेंजर है, मैं प्रोडक्ट भी शो कर देती हूँ, डे एंड नाइट क्रीम है, देन इसके बाद हमारे पास आई क्रीम और सिरम है। ये हमारा डेली रूटीन है जो हम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। हम इसको फेशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फेशियल से हमें कितने फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हम फेशियल में ले सकते हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं ले रहे होते या हमें लेने नहीं आते। तो हम 1 बाय 1 इसका इस्तेमाल करना आपको बताएंगे और फेशियल स्टेप्स भी आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी छोटे छोटे कॉटन पैड्स क्योंकि मुझे स्पंज यूज़ नहीं करना है और मैं डालूंगी पानी में, ठीक है। इसके बाद आपने जब भी अपने क्लाइंट को फेशियल करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने उसके फेस को वॉश करना है। हमारे पास सुप्रीम क्लिनजिंग जेल है, ये 2 in 1 है यानी कि ये क्लेंज भी करेगा और फेस को वॉश भी करेगा। इसके साथ साथ ये टोनर की प्रॉपर्टीज़ के साथ भी है तो इसमें आपको अलग से टोनर की ज़रूरत भी नहीं है। एंटी एजिंग की अगर बात करें और एजिंग की बात करें तो 40 प्लस के बाद हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ड्राई पे चली जाना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नॉर्मल टू ड्राई हो जाती है, नॉर्मल स्किन ड्राई पे चली जाती है। तो उसको ज़रूरत होती है ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और ऐसे क्लेंजर की जो उसको सॉफ्टनेस दे, जो उसको मॉइस्चर दे, जो उसकी ड्राइनेस को कंट्रोल करे। अगर मैं अपनी बात बताऊं कि अब मुझे टी जोन पे ऑयल आता है, अभी भी आता है, लेकिन अगर अब मैं उस ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी स्किन फौरन से उसी वक्त 1 and 2 आवर्स में ड्राई पे चली जाती है और ड्राई पैचेस से बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी फोमिंग क्लेंजर पे ही सिर्फ नहीं रह सकती, मुझे मिल्की क्लेंजर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि आप हमारा जो सुप्रीम क्लेंजर जेल है वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और ये हमारा थोड़ा सा फोमिंग और मिल्की क्लेंजर है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। यानी कि हमारी जो वो पोर्शन जो ऑयली है और वो पोर्शन जो ड्राई है और जो हमारी स्किन के अंदर की लेयर जो बेसिक कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से नफीसा शब्बीर ने हमारी लेयर्स को डिफाइन किया था और यकीनन आप वो हमारा बेसिक कोर्स भी देख चुके होंगे। उन तमाम लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आपने करना क्या है कि आपने किसी भी किस्म का कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको अपना ख्याल रखना होगा कि आपने जब भी अमूमन क्या होता है हम मुंह धोते हैं, फेशियल करते हैं, सबसे पहले फेस को गीला कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अपने क्लाइंट पे अप्लाई कीजिएगा जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और मैं पानी यूज़ करने से बिल्कुल मना करती हूँ कि आपने प्रोडक्ट को लगाने से पहले पानी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पानी की अपनी एक साख्त होती है, पानी के अपने एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने में रोकते हैं और वो रिजल्ट नहीं देते जो हमें चाहिए होता है। रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन जो एक बेस्ट रिजल्ट है वो पानी को इस्तेमाल ना करने के बाद होता है। पानी हमें जब इस्तेमाल करना है जब हमें ज़रूरत हो, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 1 ड्रॉप यहाँ पे इसका निकाल रही हूँ ताकि मैं इनका फेस को वॉश कर सकूँ क्योंकि इनका थोड़ा सा कुछ भी पाउडर वगैरह लगा हुआ हो या बाहर से आई हैं तो डर्ट वगैरह वो सब साफ़ हो जाए और मैं इनके फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर दूँगी। सबसे अच्छी चीज़ है हमारी कि हमारी जो प्रोडक्ट है आपने इसको स्टे करके काम करवाना होता है, ठीक है। अभी मैं फेस को वॉश कर रही हूँ तो मुझे स्टे करने की ज़रूरत नहीं है और अभी नॉर्मली आपने छोटे छोटे सर्कल ही बनाने फेस पे ताकि स्किन के अंदर प्रोडक्ट चली जाए और बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर जो अभी फौरी तौर पे डर्ट वगैरह है वो सब साफ़ हो जाए, ठीक है।
एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आपने एंटी एजिंग फेशियल करना है तो आपकी जो फिंगर का प्रेशर है ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ना वो लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो स्किन पे हो सकता है कुछ स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है इस एज में आके, तो उनकी स्किन रेड हो जाए या फिर उनकी स्किन पे किसी किस्म की कोई एलर्जी या फिर कोई रैश बन जाए। तो आपने ना तो बहुत कम प्रेशर देना है कि उनको फील ही ना हो कि आपकी फिंगर चल रही है, और ना ही बहुत हाई प्रेशर देना है कि वो परेशान हो जाए, क्या मेरे मुंह को रगड़ना शुरू किया हुआ है पतीलियों की तरह। ठीक है जी, तो आपने बहुत ही मीडियम प्रेशर के साथ काम करना है। अब देखें ये स्किन के अंदर जज्ब हो चुका है, स्किन के अंदर जा चुका है। अब इस वक्त ज़रूरत है कि मैं पानी का इस्तेमाल करूं, ठीक है, क्योंकि अब मेरा हाथ यहाँ पे नहीं मूव हो रहा है। जब आपका हाथ मूव होना रुक जाए तो आपने ज़बरदस्ती मूव नहीं करते रहना, बल्कि फौरी तौर पे आपने पानी लेना, और पानी आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लेना है बस। ना पानी टपकना चाहिए यहाँ यहाँ यहाँ, ना आपकी फिंगर से इस तरीके से टपक रहा हो, बस आपने इस तरीके से फेस पे थोड़ा सा पूरे फेस को, और फिर आपने अगेन छोटे छोटे सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिए। बहुत सुकून से काम करें, नया काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करें और स्टेप बाय स्टेप काम करें। फेस को वॉश करते हुए आपको किसी स्टेप का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगेन पानी ले सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन एक साथ बहुत सारा पानी मत लगा लें कि यहाँ से बह रहा है, कपड़ों पे गिर रहा है, आपके अपने हाथों से टपक रहा है, क्योंकि इससे बहुत उलझन भी होती है बहुत सारे लोगों को, और आपको खुद भी बुरा लगेगा और बहुत डर्टी लगता है, गंदा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी और आपके क्लाइंट को भी अच्छी फीलिंग आएगी। आपने कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड तक इनके फेस को वॉश करना है। मैं थोड़ा टाइम लिमिट कम रखूंगी क्योंकि हमें और बहुत सारे काम करके दिखाने, तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और टाइम बताती जाऊंगी, वो आपने नोट करते जाना है। कॉटन पैड लिए मैंने, अच्छी तरीके से निचोड़ के इनको मैंने अब इनका फेस साफ कर दूंगी। पूरे फेशियल में आपने जो भी काम करना है, आपकी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो अपवर्ड होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस स्किन पे काम कर रहे हैं वो सैगिंग स्किन है, उसके ऊपर एजिंग आ चुकी है। तो आपने सारा काम जो करना है वो अपवर्ड मूवमेंट करते हुए, ऊपर की तरफ ले जाते हुए ही करना है। चाहे आप फेस को नीट कर रहे हो, चाहे आप क्रीम लगा रहे हो। अगर नहीं होता, जैसे कभी कभी होता है कि हम सारे ही तरह के फेशियल कर रहे होते हैं, कभी कभी एक आधा ऊपर नीचे हो, तो फौरी तौर पे आपने उसको कंट्रोल करना है, उसी पोजीशन में चलते नहीं रहना। अब इनका फेस अच्छे से नीट हो गया है, और नीट होने के बाद अगेन हम इस क्लेंजर को लेंगे और अब हम इनकी करेंगे क्लेंजिंग। क्लेंजिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल भी करूँगी, ताकि जो स्किन है, क्योंकि एंटी एजिंग स्किन है और एजिंग आ चुकी है, पोर्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक होते हैं, बहुत आसानी से भी क्लेंस नहीं हो रहा होता। डेड स्किन बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर होती है, ऐसी डेड स्किन होती है जो कि पील ऑफ करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम मशीन्स का सहारा भी ले सकते हैं, जो मसाजिंग मशीन्स होती हैं, जो क्लेंस करती हैं बहुत अच्छे तरीके से स्किन को। ठीक है जी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपने अगेन सिर्फ 1 ड्रॉप ही लेना है। अच्छा, 1 ड्रॉप का मतलब होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ने कहा था 1 ड्रॉप, तो अब मुझे इससे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी। लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। जैसी स्किन की नीड हो, आप प्रोडक्ट को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हाफ ड्रॉप ही काफ़ी होता है स्किन के लिए। आप जब काम करते करते उस स्किन के अंदर डूबने लगेंगे, आपको खुद आइडिया होगा कि आप स्किन के ऊपर हाथ लगाएंगे और आपको पता चलेगा
कि वाकई स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, नॉर्मल है या ऑयली है। आपका खुद माइंड जो है आपको बताएगा कि मुझे प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा लेनी है। पहली ही दफ़ा में आपने पहले अटैम्प्ट में ठक 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 बहुत सारी प्रोडक्ट नहीं निकाली, इस तरह से आपकी प्रोडक्ट भी ज़ाया होगी और फिर क्लाइंट के फेस पे लगाने के बाद आप उसको एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो फोम बहुत ज़्यादा बन जाएगा, वो क्रीम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको लगेगा कि वो जज्ब नहीं हो रही स्किन के अंदर, ठीक है। तो क्वांटिटी कम लें, ज़रूरत पड़े तो दोबारा से ले लें। सही, अब मैंने 1 ड्रॉप ही लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है इनकी स्किन। और आपने अच्छे से इसको फेस पे फैला दिया पूरे फेस पे। और नेक नहीं भूलना है क्योंकि हमारे पास यहाँ भी एजिंग आई भी होती है। अब जैसे कि अक्सर देखा होगा कि बच्चों को मोशंस वगैरह होते हैं या बड़ों को भी होते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेशन पे चली जाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, या तो यहाँ से या तो बच्चों के पेट के पास से स्किन को पकड़ के देखते हैं कि स्किन में कितनी डिहाइड्रेशन है, कि ड्रिप की ज़रूरत है या नहीं है। तो जो सैगिंग स्किन होती है उसको भी चेक करने का यही तरीका होता है कि स्किन पे कितनी ज़्यादा सैगिंग आई है। तो यहाँ से जब स्किन आप पकड़ोगे वो पतली सी हो रही है, यहाँ पे स्किन हाथ में आ रही है, यहाँ पे स्किन हाथ में आ रही है, यहाँ से स्किन लटक रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई इसको अल्टीमेट लिफ्ट सेट के फेशियल की ज़रूरत है या इकोलेजन सेट की ज़रूरत है। इकोलेजन और अल्टीमेट लिफ्ट सेट हम कब कब देते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट हमें कब देना चाहिए, हम इस पूरे फेशियल को कंप्लीट करने के बाद आपको डिटेल से बताएंगे कि आप कौन सी स्किन को कौन से सेट के साथ फेशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं इन्हीं फेशियल स्टेप्स के साथ, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा। सही, अब आपने क्या करना है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से फेस को साफ कर दिया था, पानी बिल्कुल नहीं था फेस पे, और मैंने अगेन दोबारा क्लेंजर अप्लाई किया है। क्लेंजर लगाने के बाद आपने चंद सेकंड वेट करना है कि क्लेंजर अच्छे तरीके से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए ताकि वो डीप क्लेंस कर सके स्किन को। और मिनिमम 20 to 30 सेकंड इनफ होते हैं स्किन के अंदर जाने के लिए, क्योंकि हम फेस को अच्छे से वॉश कर चुके हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं पोर्स क्लीन हो गए। अब आपने क्या करना है, बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ आपने अगेन दोबारा हल्का सा पानी लेना है बगैर टपके, और आपने इसको पूरे फेस पे फैला देना। और यहाँ हम यूज़ करेंगे अपनी मशीन, और ये ऑरिफ्लेम की ही मशीन है, लेकिन है ना, ऐसे क्यों देख रही है, ब्रश लगाती हूँ अच्छा, यहाँ भी सलवा परेशान होगी कि ये मशीन जब डायरेक्ट मैंने खुदाइयाँ करनी है, तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल न्यू ब्रश यूज़ करूँगी यहाँ, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। सेल में ही ब्रशेज़ आए थे तो मैंने 2-3 पैक इसके लेके रख लिए थे, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में रहती है मशीन और मैं कर रही होती हूँ उसको यूज़। तो अगर जब भी सेल में आए तो आपने इसको लेना बिल्कुल नहीं भूलना, फ़ौरन से ले लेना है। बहुत काम की चीज़ है, ख़ास तौर पर 30+ वालों के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारे हाथों से वो रिज़ल्ट नहीं आता, वो क्लेंजिंग नहीं हो पाती जो ये काम कर लेती है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ इसका ब्रश इसके ऊपर लगा दूँ। ठीक है जी, ये देखें मूव होना स्टार्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने हल्का सा इस ब्रश को भी थोड़ा सा वेट करना है, गीला करना है, ताकि ये अपना काम करे। और देन हमने काम स्टार्ट करना है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखें, गोल गोल सर्कल बनाने हैं सिर्फ, और ये खुद भी मूव हो रहा है, लेकिन आपने ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ही आना है, ठीक है। आपने उठाया, फोम नहीं बन रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फोम नहीं बन रहा। ये खुद भी मूव हो रहा है और आप भी मूव हो कर सकते हैं खुद से भी। मज़ा आ रहा है फरत आपको? गुदगुदी सी हो रही होगी। इतनी सॉफ्ट है इसके ब्रश कि बिल्कुल फील ही नहीं होता कि हमारे फेस पे कोई चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब आपने अगेन दूसरी साइड भी इसी तरह करना है। सही, आप इसको करते रहें, ये होता रहेगा अच्छे तरीके से। इसी तरह आपने सर पे कर लेना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से
आई एरिया पे बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपने सिर्फ फेस पे करना है, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि आप हाथों से किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट स्किन के अंदर जा चुकी है, तो आप अगेन प्रोडक्ट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इस पर को डीप क्लेंस कर सकें। अभी तक मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी, जब मेरा हाथ मूव नहीं होगा तो मैं करूँगी। अब यहाँ पे आपको सबको 10 तक गिनती आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 10 तक सबको काउंटिंग आना ज़रूरी है। जिसने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा वो सीख ले आज, ठीक है, कि काउंटिंग करते कैसे। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, हमारी जो नेक जहाँ पे एंड होती है, और आपने वहाँ से स्किन को उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने ये 10 यहाँ तक काउंट हो गया। अगेन आपने हाथ को यहाँ रखा और यहाँ से आप मूव करेंगे कानों के पास तक और कानों को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलेंगे और आपने अपने हाथ को थोड़ा सा तिरछा करना है और आपने 10 तक यहाँ पे काउंट करनी है 1। और आपकी जो फिंगर हो वो बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ओपन हो ताकि ये पूरा एरिया आप कवर कर सको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यही हमारा वो एरिया होता है जो लटक जाता है, जहाँ से एजिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। और कान को थोड़ा सा पीछे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींच देना कि आप बदले निकालने लगें। और आपने ये 10 तक काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब आपने अगेन दूसरी साइड जाना है। अपने हाथ को आपने इस तरह छोड़ नहीं देना, थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज रखना है, अपने आप को प्रैक्टिस करनी है ताकि आप हाथ को सही तरीके से मूव कर सकें। जब आपने यहाँ पे ख़त्म किया तो आपने ऐसे उठाया और ऐसे लिया। क्लाइंट को हल्की हल्की सी फिंगर भी लगती रही, आपका हाथ हटा भी नहीं और आपका हाथ दूसरी साइड आ गया। आपने अगेन यहाँ से फिर दोबारा लेकर जाना है कान के पास तक और 10 तक काउंटिंग करनी है 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपने हाथों को लेकर आना है, ये जो हमारे पूरे लिप्स का जो सराउंडिंग का एरिया होता है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। अब आप देखेंगे अपर लिप्स और लोअर लिप्स ही ऐसी जगह होती है जहाँ से ये चीज़ नीचे झलकना स्टार्ट होती है, जो हमारी मुस्कुराहट की लाइन है ये नीचे आना शुरू होती है और हमारी एजिंग फील होती है। यहाँ से जो हमारी चिन है, यहाँ स्किन लूज होती है। तब आपने क्या करना है, आप अगेन थोड़ा सा, अब मुझे मूव करना मुश्किल है तब मैं बहुत हल्का सा पानी लूँगी और अब आपने इसको ऐसे इस तरीके से, ये आपकी 10 तक काउंटिंग होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो मेरी फिंगर है वो यहाँ तक आई है। आपने ऐसे नहीं कर देना कि बस ये और ये जगह रह जाए, आपने इसको भी साथ साथ कवर करना है, ठीक है। देखें एक दफ़ा और देख लें इस तरीके से, ये हो गया आपका एक स्टेप पूरा। अब आपने यहीं से हाथों को घुमाना है और अब आपने ये जो हमारी जॉ लाइन है यहाँ पर लेकर आ जाना है। अब जॉ लाइन पे हमें काम करना है। अगेन हमें ये जो हमारे कान के पास है यहाँ तक लेकर जाना है और मुझे 10 तक काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे लिप्स का एंड है और हमारे कान का सेंटर है, यहाँ तक मुझे 10 टाइम काउंट करना है और ऊपर की तरफ जाना है 1 2, ऐसे नहीं लेके जाना सीधा, आपने ऐसे इसको थोड़ा सा राउंड लेके जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो लाफिंग लाइन है वो यहाँ से लूज होना स्टार्ट होती है, तो आपका हाथ यहाँ आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर राउंड में बिल्कुल जाएगा आपकी कनपट्टी के एंड तक, जो हमारे फॉरहेड का एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने बिल्कुल राउंड सा करते हुए 10 तक काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका एक साइड कंप्लीट हुआ। और यहाँ थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देना, जितना आप यहाँ दे रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे प्रेशर पॉइंट है, ये हमारा प्रेशर पॉइंट है, ये हमारा प्रेशर पॉइंट। यहाँ कंप्लीट हुआ। आप अगेन यहाँ हाथ लाए। अब आपको लग रहा है, क्योंकि मैं भी इस वक्त बहुत स्लो कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने की वजह से, और आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ तक आते आते आपका ये सब कुछ ड्राई हो चुका होगा। तो आप अगेन थोड़ा सा पानी अप्लाई करें और एक दफ़ा और देख लें जॉ लाइन का स्टार्ट और कान का एंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
9 10, ठीक है। फिर लिप्स का एंड और कान का सेंटर, और फिर बता रही हूँ अगेन, सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा राउंड, ठीक है। 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नाक का बिल्कुल यहाँ से और हमारे फॉरहेड का एंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये देखें कि ये मैंने बिल्कुल इस तरह से लिया है, सीधा नहीं लेके जाना, आपने थोड़ा सा राउंड लेके जाना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो हमारी स्किन इस तरीके से राउंड में होती है, ठीक है। तो जितना आप राउंड राउंड करेंगे इसको उतना अच्छा होगा। हल्का सा कर्व के साथ आपने हाथ को मूव करना है। हो गया। अब आपके पास आ गया आपका फॉरहेड। आप जैसे ही यहाँ एंड पर आएंगे तो आपने यहाँ से छोटे छोटे स्टेप्स ऊपर की तरफ लेके जाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन थोड़ा सा आगे आ जाए, 1 2 3। और आपने आईब्रो, ये नहीं सोचना कि मैं आईब्रोज पे लगाऊंगी तो जी आईब्रोज झड़ जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी, काली नीली पीली होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने आपकी इनका जो आई एरिया है, आपने बिल्कुल इनके आई एरिया को ऊपर की तरफ उठाते हुए ही काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक आप आ जाएंगे। अब ये आपका फॉरहेड कंप्लीट हो गया। अगेन आपको लग रहा है कि आपके हाथ जो हैं वो नहीं मूव हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपकी ये जो मिडल रिंग फिंगर है, सॉरी, आपने इसको आंखों के गिर्द जो है वो अच्छे से राउंड राउंड घुमाना है। और आपने राउंड ऐसे घुमाना है कि आपका ये चीज़ जो है इस तरीके से उठे, नज़र आ रहा है। यानी कि ये जो दो लाइनें हैं ये बननी चाहिए जब आप इसको उठाएंगे, ठीक है जी। तो आपने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम ही आपने एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। ये देखें ऐसे, सही है। बस प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ये होते ही अब आपने क्या करना है, आपका हाथ इस पोजीशन में होगा और आपने अपने हाथ को यहाँ रखना है और यहाँ से आपने इसको इस तरीके से मूव करना है और देन फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। अगेन दिखा देती हूँ, यहाँ से आपने इसको ऐसे मूव करना है। ये देखें, यहाँ से ये थोड़ा सा खिंचा, इसको हमने लिफ्ट किया, अगेन यहाँ, फिर यहाँ, और फिर ये नोज के पास से ले जाते हुए हमने फॉरहेड के ऊपर से ऐसे। आपने हालांकि यूं नहीं छोड़ना, आपने इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो स्किन हमारी लिफ्ट होना स्टार्ट होगी। ये जो अभी मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक 10 10 10 10 करवाए, ये एक सेट है हमारा। क्लेंजिंग करते हुए कम से कम 3 से 4 सेट आपको लगाने होते हैं। जब आप 3 से 4 सेट लगाएंगे और टाइम देखेंगे मेरी स्पीड से, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस स्पीड से लगाती हूँ, तो आपके 4 से 5 मिनट आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि मिनिमम 1 मिनट का ही एक सेट होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। तो जब आप 4 से 5 सेट करेंगे आपके 5 मिनट कंप्लीट। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि ऑरिफ्लेम से तो हम कैसे इतना लंबा फेशियल कर लें, अगर आप एंटी एजिंग फेशियल कर रहे हैं बगैर ब्लीच किए भी 45 टू 50 मिनट्स कहीं नहीं गए, यूं करके गुजरते हैं पूरे फेशियल में। और जितना ज़्यादा क्लाइंट रिलैक्स करता है उसका फिर आपको यही बताएंगी बाद में। चले, मैं अगेन एक दफ़ा इसको ले जाती हूँ रिपीट, क्योंकि यही वाले स्टेप्स हैं जो अभी सारे चलने हैं और इन स्टेप्स के साथ सिर्फ एक आध स्टेप्स और ऐड होना है, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं थक गई गिनती गिनते गिनते, 1000 गिन लूँगी आज मैं। काउंटिंग बार बार करने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए कि हमें काउंट करते रहना है, और फिर आपको घड़ी देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस होती हैं जो घड़ी नहीं देखती, पर एग्जैक्ट टाइम पे ही अपना फेशियल ख़त्म करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका एक स्टेप्स जो है वो कितनी देर में ख़त्म होने वाला है। तो वो जो जितने पैसे देता है वो उतने सेट लगा के और फिर उतने मिनट में वो फेशियल ख़त्म कर देती हैं। ये अंदर की कहानी ठीक है जी। अब आपने आ जाना है फॉरहेड पे और आपने छोटे छोटे स्टेप्स 10 10 काउंट करके और आगे की तरफ बढ़ते चले जाना।
बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी की आपने। अच्छा जी, बस कोशिश ये होती है कि जो आता है, जैसा आता है वैसा सिखा सके, बाकी ताक अल्लाह की मर्जी। ठीक है, अब आपने ऐसे ऐसे बाकी इन लोगों पर के आगे कर लें। हाँ, आगे कर लें। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया दूसरा सेट। ऐसे आपने 4 से 5 सेट लगाने और फेस को आपने सॉफ्ट कर देना है। अगेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कॉटन पैड यूज़ करें, टिश्यू यूज़ करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा बहुत सॉफ्ट वेट टिश्यू हो, जो ऑलरेडी हमारे पास मिलते हैं गीले गीले से, जो हम बच्चों की नैपियाँ साफ करते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट हो। लोकल मत लीजिएगा क्योंकि फेस पे रैश पड़ सकते हैं। या इस तरह के छोटे छोटे गोल कॉटन पैड आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्पंज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन जब वो आप फेस पे लगाएं तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। पानी आपने कहीं भी नहीं टपकने देना, नीट एंड क्लीन काम करना है। और सेकंड के आपने ऊपर की तरफ ही मूव करते हुए सफाई करनी है। कई खवातीन फेशियल के लिए आती है तो वो यही इतना कुछ अपने ऊपर ढांप रही होती है कि शायद बहुत कुछ गिरने वाला है, क्योंकि उनके साथ गिर चुका होता है। हाँ, उनके मुंह में जा रहा होता है, नाक में जा रहा होता है, तो वो बड़ी परेशान होती हैं। आँखों में जा रहा होता है। मैंने पहले करवाती थी, आँखें लाल हो रही हैं तो कहीं। लेकिन आप क्लाइंट को बोलें कि अपनी आईज को जब तक फेशियल होता रहे आपने अपनी आईज ओपन नहीं करनी। अक्सर लोग बार बार खोल खोल के झांके मार रहे होते हैं, पता नहीं कोई अलग सी चीज लगा देंगी। कुछ लोग बहुत टाइट बंद करते हैं, उसकी वजह से और अंदर जाते हैं। हाँ, वो भी सही नहीं है, बिल्कुल तो वो अंदर नहीं जाती। बिल्कुल नॉर्मली आप बंद कर लें, वो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने काम इस तरीके से करना है तो वो आंखों पे नहीं जाता। ठीक है जी, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को आप नीट कर दें। अब आपका ये क्लेंजिंग कंप्लीट हो गई है। अब क्लेंजिंग के बाद हमें करना क्या है, हमारे पास 2 क्रीम है। एक तो हमारे पास डे क्रीम है, एक हमारे पास नाइट क्रीम है। ठीक है, अब लोग सब पूछते हैं हम डे यूज़ करें, नाइट यूज़ करें, क्या यूज़ करें। अगर आपने पूरा सेट लिया हुआ है तो पूरे डे एंड नाइट क्रीम को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने डे क्रीम अप्लाई करनी है और डे क्रीम का मसाज करना है, क्योंकि डे क्रीम के अंदर SPF है और वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के ऊपर आ जाने वाली जो टैगिंग है, जो टैग हो गई है, टैगिंग सॉरी क्या कहते हैं सलवा, सैगिंग है, उसको कहीं ना कहीं कवर कर रहा होता है। और जो सन से बर्न हुई हुई स्किन है उसको वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से नीट कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमने अप्लाई करनी है यहाँ पे डे क्रीम। आई साइड भी कमजोर। ठीक है, सबसे पहले हमने अप्लाई करनी है डे क्रीम और आपने अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लेनी है। ठीक है, जिसका हम कहते हैं हमेशा से 1 मटर का दाना। और आपने इसको फेस पे इस तरीके से लगा देना। सही है, अब आपने इसको पूरे फेस पे फैला देना और इसको फिर अगेन बिल्कुल फेस के ऊपर पानी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से फेस को आपने नीट करना है। पानी नहीं होना चाहिए जब आप क्रीम अप्लाई करोगे। ठीक है, हाँ, इतना सन्नाटा हो रहा है, मुझे तो लग रहा है पता नहीं सभी खामोश हुए हैं। ठीक है, अब ये आपने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। अगेन इसको आपने 20 to 30 सेकेंड छोड़ देना है फेस के ऊपर और इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। और जब ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी देन उसके बाद हमें इसके ऊपर अगेन मसाज स्टार्ट करना है और सेम वही मसाजिंग स्टेप्स जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं वेट नहीं कर रही, मैं मसाजिंग स्टेप्स स्टार्ट कर रही हूँ। और पानी जब लगाना है जब आपका हाथ मूव ना हो रहा हो। ठीक है, एक सेट लगाते हुए आपका हाथ मूव होगा बहुत आराम से। सेकंड स्टेप्स में आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बस यहीं से काम नहीं करना, बल्कि आपने इस वाले एरिया को भी साथ साथ ज़रूर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर 2-3 लाइनें बन जाती हैं और यहीं से हमारी एज का ज़्यादा पता चलता है कि हम कितने बूढ़े हैं। इससे हम तो स्कार्फ पहन लेते हैं। कुछ लोग बंद कॉलर वाली कमीजें पहनना शुरू कर देते हैं। हाँ, और यकीन जाने जब आप लोग वीकली सिटिंग देना स्टार्ट होंगे ना तो आपका क्लाइंट खुद आपको 1 मंथ बाद ही बोलेगा। अगर आपने 4 वीक की उसको सिटिंग दी है तो वो खुद कहेगा कि वाकई मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हुई है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा लिफ्ट हुई है। तो जब आप इसको वीकली सिटिंग की तरफ लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं फिर आपके पास। ठीक है, आपका ये कान के पीछे की तरफ हम लोग यूं पैशनेट है।
बीना हम लोग यूं पहनने नहीं हम यूं चाहिए। वाकई हम लोग तो, हमारा जो पैशन है ना वो हमारा मोबाइल ही है। नहीं, मैं कहीं पे घूम के उधर मैं सोचती थी मैं ये लोग तो है ना किस तरह से अपने आप को उन्होंने कंटिन्यू किया कि मैं कि मैं भी बहुत बुरा थी, मैं ये काम आप देख रहे किसी से मोटिवेट होती है। अगर इससे रिलेटेड, स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग करते रहें। यहाँ पर हमारी 7 टेक्नीशियन मौजूद है और क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करने के लिए मैम सेल्वा ज़हीर मौजूद हैं। तो मैं उनको यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी कि वो यहाँ आ जाएं ताकि वो अपना चेहरा मुबारक दिखा दें, फिर वो आपके क्वेश्चन। अभी जो है ना इनका ही चेहरा आ रहा है क्योंकि लोग अच्छी तरह जो है ना फेशियल स्टेप्स सीखना चाह रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है। अरे हाँ वाकई ये तो बहुत ही अच्छा आपको भी है। दिखा दूँ कितना अच्छा हमने फोकस किया हुआ है। देखे ना, और ये सारी टेक्निकल सहूलत है और इतना अच्छा आपका दिखना, ये सिर्फ सलवा की वजह से ही है। और जब आप बोलती हैं जब ये नहीं हो रहा तो हम आपको फोकस करवा रहे हैं। तो बस जब मुझे फोकस करवा रहे हैं बता दें, मैं ज़्यादा बड़ा मुंह खोल के ना बोलूँ। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं। सबका थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ज्वाइन कर लिया है। ओहो, आप भी यहाँ मौजूद हैं। किसको बोल रही हैं राफिया? शाजिया हमारे साथ, मैम शईमा मौजूद हैं और शाजिया मौजूद हैं। टॉप लीडर्स आए हुए मुबीन ज़हरा। और हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मैं हूँ, ये हम हैं, ये हमारे टॉप लीडर है और यहाँ फेशियलबाजी हो रही है। फेशियल हो रहा है। बस राफिया आपके आते ही ना हमें टिकटॉक याद आ गया। और फरहत को भी हंसी आ गई। शुक्र है फरहत भी हंस ली। असल में इनकी नींद बेदार चल रही है, आप बार-बार अच्छा वाला सो जाती हैं ये। और हम लोग को अब वैसे तो इसमें भी साफ नज़र आ रहा है, स्किन के ऊपर जो है ना एक स्मूथनेस आती जा रही है, तो वाकई ज़बरदस्त रिजल्ट है। स्किन बहुत स्मूथ हो गई है, लाइंस बहुत ज़्यादा थी, डेड स्किन बहुत ज़्यादा हट गई है। और अभी जब हम नीट लुक पहले ही आना शुरू, सही बात है। चलें जी, आपने इस पूरी क्रीम के भी 4 से 5 सेट अब लगाने हैं। अब समझ में आ गया होगा कैसे लगाने हैं सेट अच्छे तरीके से। और अगेन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर देना है। 5 मिनट आपको लग जाएंगे इस पूरे काम में, लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि 7-8 मिनट लगेंगे। दिख रही है। हाँ, हम दोनों दिख रहे हैं। जी सलवा, आप क्या कहना चाहेंगी? कोई मसले की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो फेशियल स्टेप्स मुबीन ज़हरा से सीखे, इन्हीं को मैं फ़ॉलो करती हूँ और वाकई बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आते हैं। अभी ही मैंने 2 दिन पहले मेरी पड़ोस से खातून आई कि मुझे फेशियल करवाना है, तो मैं तो अब सब लपेट लपाट के रख चुकी थी कि मेरे मोहल्ले वाले नहीं आने वाले। लेकिन वो आ गई और उनको फेशियल करवाना था। मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। फिर आप ब्लीच करेंगी? मैंने कहा नहीं, मैं ब्लीच तो नहीं करती हूँ। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा चलें सही कर दें, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं ब्लीच करा लूँगी। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपका कर देती हूँ। और मैंने माशाल्लाह उनका ब्लीच कह रही है फेशियल किया और वो कल आई है मेरे पास और वो इतना खुश थी और कही थी कि बहुत अच्छा ग्लो आया है। जो हम लोग ब्लीच लगा के हम समझते हैं कि हम गोरे हो गए, लेकिन उस पर ना वो शाइन और ग्लो नहीं होता। आपसे मैंने फेशियल करवाया है तो वो गोरापन तो नहीं आया जो ब्लीच वाला आता है, लेकिन स्किन बहुत ग्लो कर रही है और शाइन आया। वो बहुत खुश भी थी और उन्होंने कहा कि मैं और मज़ीद चीज़ें भी दूंगी। और उसी चक्कर में उन्होंने मुझसे जो है ना बेस भी बनवा ली कि बेस भी मुझे चेक करा ले ताकि फिर मैं सारी शॉपिंग ये ना आपसे कर लूँ। भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि वो कर लें। कोई इसको ना साल हो गया, 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था बताना और करना, और फिर उसके बाद मेरे पास कोई आया ही नहीं। साल बाद आई हैं ये खातून और माशाल्लाह आप सेटिस्फाई हो गई हैं। सो आप भी इन सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करें, कॉन्फिडेंटली फॉलो करें, प्रैक्टिस करें। देखिए अभी किसी ने कहा था मेरा हाथ नहीं चलता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस तरह से नहीं चलता। आपकी सारी बात प्रैक्टिस की है। मैंने भी बिल्कुल, मेरा हाथ नहीं चलता था, बट प्रैक्टिस करना शुरू की हो जाता है। काम करते करते ही आता है। आप बैठे रहें और ये सोचे कि ये तो मुझे नहीं आता, मेरे तो हाथ ही नहीं चलते, तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। कहते हैं ना मसल्स को आप मूव करेंगे तो वो मूव होंगे, ऐसे तो नहीं मूव होंगे। बिल्कुल। तो आप प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। और इतना अच्छा आज हमने फोकस किया है कि आप बार बार देख के जो है ना
प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। जी अब क्लोजअप। अब आपने क्या करना है कि अब आपने आई क्रीम लेनी है, क्योंकि हमारे पास आई क्रीम मौजूद है और ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप कितनी भी ब्रांड उठा लें, फेशियल सेट्स उठा लें, उसमें आई क्रीम नहीं होती कहीं भी, कि आपकी आई के एरिया पे या तो लास्ट में एक कोई सीरम टाइप होता है वो लगा दिया जाता है, लेकिन मसाज के लिए कोई आई क्रीम अलग से नहीं दी होती। हमें यहाँ पे बड़ा फ़ायदा है ये कि अलग से एक आई क्रीम दी हुई है जिसको हम अप्लाई करके बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और जब वो आई क्रीम आपके पूरे 30 या 25 मिनट्स आई एरिया पे लगी रहेगी तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी। दैन जब वो फेशियल ख़त्म भी हो जाएगा तो वो अंदर अपना वर्क करती रहेगी आई एरिया पे। तो आपको सिर्फ मसाजिंग क्रीम ही आई एरिया पे अप्लाई कर करके मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो थर्ड स्टेप आएगा, बल्कि फोर्थ स्टेप आएगा, वो आई क्रीम का आएगा। अब आपने इस पोजीशन पर आकर जो है इस स्टेप पे आके आपने आई क्रीम का इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो अल्टीमेट लिफ्ट की आई क्रीम है वो इस तरह से खुलती है और ऐसे इसका पंप है। आपने एक दफ़ा ही इसको, ये कुछ इस तरह से लिखती है और ये कुछ ऐसा निकलता है गोल सा स्पॉट मैं वर्ड भूलती जा रही हूँ, उससे मिलते जुलते अल्फाज बोलना शुरू हो गई हूँ। और फिर आपने अप्लाई कर देना है यहाँ। आप चाहे डेली रूटीन अप्लाई कर रहे हों, चाहे आप फेशियल कर रहे हों, जगह यही है आई क्रीम लगाने की। अब चूँकि ये सैगिंग है तो इनकी स्किन थोड़ी नीचे की तरफ आई है, आपने इसको उठाना है और आपने यहाँ लगा देना। ऐसे ही देखा है ना आप लोगों ने पिक्चर्स में, ठीक है। आपने अगेन लेना है एक और, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। डेली जब यूज़ करते हैं तो हम इसको हाफ़ कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हाय, लेकिन फेशियल के लिए आप अच्छे से प्रोडक्ट लें ताकि रिजल्ट अच्छा आए। और आपने यहाँ पे इसके स्पॉट लगा देना, ठीक है जी। यहाँ ज़्यादा लग गया, कर लीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका आई एरिया। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम शायद यहाँ तक चढ़ाएंगे और यहाँ अंदर लगाएंगे तो काम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी आई एरिया पे जो एजिंग आती है, अगर आप हाथ लगाकर देखें तो जहाँ आपकी बोन है, ठीक है, जो आपकी बोन है, जो हड्डी है गोल सी, उस जगह पे आपने आई क्रीम लगानी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं यहाँ करूँ तो हाथ से छू लें, जहाँ आपकी हड्डी है बस आपने उसके ऊपर ही जो है वो आप